ये रक्त जो है ये क्या है, तो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है पहले पूछा जाएगा, ये ब्लड है क्या, तो आप क्या बताएंगे। देखिए पहले हेडिंग लगाइए रक्त, रक्त जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लड, ब्लड रक्त, ये ब्लड है क्या, तो ब्लड यानी रक्त, यह जो है तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड है ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। जैसे ब्रेन में भी ब्लड जाता है, हमारे हाथ में भी ब्लड आता है, पैर में भी जाता है, हर जगह मतलब जाता है, हर चीज को, हर ऑर्गन को कनेक्ट करता है, हर एक टिश्यू को कनेक्ट करता है। तो यह एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑर्गन को, टिश्यू को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है। और तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का मतलब जलीय द्रव के रूप में रहता है। ये कनेक्टिव टिश्यू तो है, ये हमारे शरीर का ऊतक तो है। कैसा ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है, मतलब एक दूसरे ऑर्गन को जोड़ने वाला ऊतक है। लेकिन ये ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में उपस्थित होता है, ये ऊतक जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो है ब्लड क्या है, लिखिएगा ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और क्या है, तो देखिए ब्लड जो है ये तरल संयोजी ऊतक है, और यह मनुष्य में 4.5 से 5 लीटर पाया जाता है ब्लड। मनुष्य के शरीर में यह कितना पाया जाता है, मात्रा लिख लीजिए, मात्रा। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 4.5 लीटर से 5 लीटर तक होती है। 5 लीटर तक होती है इसकी मात्रा। मनुष्य के शरीर में मात्रा कितनी होती है, 4.5 लीटर से 5 लीटर इसकी मात्रा होती है। अब रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। 3 नहीं बोलेंगे, ऐसे 4 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखिएगा ब्लड, ब्लड यानी कि रक्त। ये रक्त जो है, हमारा खून जो है, 2 चीजों से पहले लिखते हैं। किस किस चीज से बना हुआ है, तो रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। दूसरा क्या है, तो दूसरा इसमें है कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं लिख लीजिएगा, कणिकाएं। देखिए ब्लड जो है ना, ये जो है क्या है, एक्वस फॉर्म में है, यानी किसी चीज का घोल है। अब इस घोल में क्या क्या है, इस घोल में है एक रक्त प्लाज्मा है और एक रक्त कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। तो ब्लड में 2 चीजें रहेंगी। देखिए सेल रहेगा तभी टिश्यू बनेगा, जब कोशिका नहीं रहेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, यानी कि ऊतक नहीं बनेगा। तो ऊतक बनने के लिए कोशिका चाहिए, कैसे कि कोशिकाओं का ही समूह होता है ऊतक, कोशिकाओं का ही ग्रुप होता है ऊतक। तो ब्लड में क्या क्या होना चाहिए, रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और फ्लूइड होना चाहिए, ताकि ब्लड टिश्यू को, जो रक्त कोशिका है, रक्त ऊतक है, इसको ऊतक तरल संयोजी ऊतक बना सके, मतलब कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बना सके, नहीं तो ये ठोस होता। अब ये जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बनाने के लिए इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मैट्रिक्स के रूप में इसमें काम करता है। समझ में आया, टिश्यू में मैट्रिक्स होता है। ये सब आप इंटर में 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है आपको, बस पढ़िए आप यहाँ पे क्या कि ब्लड जो है 2 तरह के चीज़ों से मिलकर के बना होता है। रक्त प्लाज्मा जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ये पानी जैसा है, हल्का पीला रंग का द्रव है रक्त प्लाज्मा। और जो ये रक्त कोशिका है, ये कोशिकाएं होती हैं। कोई भी टिश्यू जो होता है, कोई भी ऊतक जो होता है, जैसे हमारा चमड़ा जो है, एपिडर्मिस जो है, ये चमड़ा जो है ऊतक है,
और ये किससे मिलकर के बना हुआ है? कोशिकाओं से। तो कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है। वैसे ही ब्लड जो है एक ऊतक है, एक क्या है? टिश्यू है। और ये किससे मिलकर के बना होगा? कोशिकाओं से। अब ये कोशिकाएं जो है तरल बनने के लिए अपने मैट्रिक्स को तरल बनाई होंगी, अपना मतलब घोल बनाई होंगी, तब जाकर के ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक बन पाया है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बन पाया। डीपली समझिए पहले, जब तक डीपली नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इतना डीपली आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए रक्त प्लाज्मा लिखिएगा इसमें, यह हल्के पीले रंग का, यह हल्के पीले रंग का, देखिएगा अगर खून उन किसी का निकलाएगा ना तो निकाल करके, और उसमें एक कंटेनर होता है ब्लड निकालने वाला, उसमें रख दिया जाता है खून को। ऐसे इतना उंगली के इतना पतला होता है ये वो कंटेनर, उसमें भर दिया जाता है। भरेंगे तो उसमें कुछ देर बाद क्लॉट बनने लगता है, मतलब ब्लड जो है जमने लगता है। जम जाएगा, उसके बाद जमा हुआ पार्ट ऊपर आ जाता है और नीचे हल्का सा पीला कलर का लिक्विड बचता है, उसको हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा, यानी कि ब्लड प्लाज्मा। ठीक, और सीरम एक चीज होता है, उस सीरम के बारे में भी अभी हम बताएंगे। ब्लड प्लाज्मा और सीरम अलग अलग होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है। ब्लड जो है कैसा होता है? क्षारीय होता है। कहते हैं ना ब्लड का पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच होता है 7.4 पीएच। और ये किससे आता है? तो यहीं से आता है। रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7.4। इसलिए ब्लड क्षारीय है, हमारा खून जो है क्षारीय है, और 7.4 इसका पीएच होता है, इसीलिए बोलते हैं ब्लड का पीएच 7.4 बस। ठीक, तो ब्लड जो है क्षारीय द्रव है, यह हल्के पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग इसका कलर होता है। अब ये जो होता है ये क्या क्या काम करता है? तो यह ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ब्लड आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा, इसलिए ये किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? तो यह पचे हुए भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ, हार्मोन्स तथा उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया वगैरह हो गया, तो उत्सर्जी पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है का परिवहन इसका काम है। ठीक, इसके बाद यह शरीर में तापमान को भी बनाए रखता है। शरीर में तापमान को बनाए रखता है। ओवरऑल ब्लड जो है ना, वो सभी ब्लड जो है पूरा ब्लड ही क्या बनाए रखता है? शरीर के तापमान को बनाए रखता है। कैसे? तो देखिए घर्षण हो रहा है, इसे अब अगर हम अपना हाथ ऐसे रगड़ रहे हैं तो रगड़ने से ये हाथ जो है, हाथ के बीच गर्मी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण हो रहा है। वैसे ही ब्लड दौड़ रहा है तो ये ब्लड कैपिलरीज में दौड़ रहा है, ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है, यानी कि पाइप में दौड़ रहा है। और दौड़ने की वजह से इस पाइप के बीच यानी नसों के बीच और खून के बीच घर्षण हो रहा है, जिससे ब्लड जो है क्या बढ़ा रहा है? हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा पा रहा है। तो जितना तेज दौड़ेगा उतना तेज टेम्परेचर बढ़ेगा, समझना है? तो यही ब्लड जो है इसे टेम्परेचर बढ़ाता है। और सारे कई भी फैक्टर होते हैं, उसको हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बस समझिए कि शरीर का तापमान भी बनाए रखता है। ये प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा ये किससे बना होता है? प्लाज्मा हल्का पीला रंग का क्यों दिखता है? तो देखिए प्लाज्मा जो है 92% इसमें पानी होता है। 92% इसमें पानी होता है प्लाज्मा में, और कुछ नहीं होता है, पानी होता है। तब ये पीला काहे होता है? पीला इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन घुले होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन घुले होते हैं, कुछ मतलब पदार्थ घुले होते हैं, भोजन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह घुले होते हैं। तो इसी वजह से तो 8% इसमें घुलित पदार्थ पाया जाता है। और इसी घुलित पदार्थ के कारण क्या होता है? ये प्लाज्मा जो है हल्का पीला रंग का दिखता है हमको। वैसे ही तो पूरा पानी है, 92% पूरा पानी है, 8% बस उसमें कुछ घुला हुआ है, जिसके वजह से जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, वैसे ही प्रोटीन हो गया। क्लॉटिंग फैक्टर एक तरह के प्रोटीन ही है, कुछ प्रोटीन्स हो गया और कुछ भोज्य पदार्थ हो गए, तो वो सब घुले होते हैं, जिसके वजह से प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का दिखता है। ठीक, अब ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर में, ब्लड सेल्स ये 3 तरह की होती हैं।
हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं 3 तरह की होती हैं। पहला आरबीसी, आरबीसी काउंट पढ़े होंगे ना, रिपोर्ट आता है तो आरबीसी, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम इसका है। फिर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, दूसरा नाम क्या है ल्यूकोसाइट। और तीसरा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। गलती होगा स्पेलिंग तो हमारा दोस्त नहीं, हम वैसे अभी देख करके लिख ही दे रहे हैं। प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स है। तो ये 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक्चुअली में ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कोशिका नहीं है, ब्लड सेल में, ये सेल नहीं है, ये सेल का टुकड़ा है। क्या है बाबू? टुकड़ा है। यानी कि कुछ कोशिकाएं हैं उनका टुकड़ा बन के, मतलब कई टुकड़े में कोशिकाएं टूट गई हैं जिनसे ये प्लेटलेट्स बना है। तो ये प्लेटलेट्स शरीर का कोशिका नहीं है, यानी कोशिकाओं का टुकड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेल फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक। देखिए, इसका दूसरा नाम, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स तो वैसे ही दिख रहा है प्लेटलेट्स, ठीक। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक। अब ये देखिए, आरबीसी के बारे में हमको पहले पढ़ना है, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले हम आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहीं पे थोड़ा सा आरबीसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी और इसको अभी अलग रखिए, हम बस आरबीसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। आरबीसी के बारे में, ये आरबीसी जो है हमारे शरीर के, हमारे ब्लड में ना मोस्ट अबंडेंट सेल है। मोस्ट अबंडेंट सेल का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका। तो ब्लड में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? यही आरबीसी, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक ब्लड में, ब्लड में सबसे अधिक इसी की मात्रा है। इसका जीवन काल, आरबीसी जो है इसका शेप कैसे होता है? पहले शेप समझिए, यानी आकार। आकार कैसा होता है? आकार इसका होता है उभयावतल, गोल उभयावतल। क्या होता है? गोल उभयावतल। उभयावतल का मतलब बाइकनकेव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं उभयावतल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब समझते हैं? देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को आपको दिखा रहे हैं। ये जो है डब्ल्यूबीसी, देख पा रहे हैं आप? गोल है, चपटा है, और क्या है? दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा धसा हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं बाइकनकेव। जब धसा हुआ होता है ना, तो केव जैसा, गुफा जैसा बनाता है स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कनकेव। तो कनकेव मिरर भी आप पढ़े होंगे। तो कनकेव मिरर जो होता है, अभी तो हम पढ़ाए नहीं फिजिक्स, वैसे कैसे पढ़ लिए होंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो आरबीसी है, देख रहे हैं, दोनों तरफ से धसा हुआ है, केव टाइप का, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं, यानी बाइकनकेव है, यानी कि दोनों तरफ से अवतल टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यह कैसा होता है? तो रंग इसका लिख सकते हैं, रंग। रंग अभी तो आप देखें लाल कलर का होता है, लाल रंग ये होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण यह लाल होता है। इसका आकार जो है ये कितना होता है? तो 2 माइक्रोमीटर का ये साइज होता है, 2 माइक्रोमीटर व्यास। व्यास का मतलब कि मान लीजिए ये आरबीसी है, तो आरबीसी का यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? 2 माइक्रोमीटर होगा। तो ये 2 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। ये लाल रंग का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल इसका होता है 120 दिन। ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है बोन मैरो में। देखिए, ब्लड का, पूरे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन साइट लिख लीजिए, फॉर्मेशन साइट। फॉर्मेशन साइट का मतलब ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो। अब देखिए, स्पेलिंग गलती होगा, हमारा दोष नहीं है, कहाँ से कि हमको अंग्रेजी कम आता है, बस पढ़ाते हैं, साइंस हो गया। देखिए, जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। कहाँ बनता है? जो भी ब्लड सेल्स हैं, जो भी ब्लड है, अभी ओवरऑल हमको समझना है, ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। वैसे तो बचपन में जब
बोन मैरो नहीं बना होता है तब लीवर में भी बनता है, सीवियर केस में लीवर में बनता है, तो हमको उसके बारे में नहीं समझना है। जनरली ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है हमारे बोन मैरो। ठीक, अब देखिए इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये जो है ये कितना पाया जाता है, तो इसका मात्रा यानी कि कितना रहेगा तो सही रहेगा, इसकी मात्रा क्या है? तो इसकी मात्रा आप लिखेंगे 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन। मात्रा दो लोगों में लिखिएगा, पुरुषों में कितना होता है? तो पुरुषों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 4.1 मिलियन टू 4.7 मिलियन टू 6.1 मिलियन। और ये मिलियन क्या है? ये मिलियन क्या है? प्रति माइक्रोलीटर। ठीक, माइक्रोलीटर का मतलब कि समझ सकते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 का मतलब 1000 ml का 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 समझ सकते हैं। 3 गो जीरो खत्म, यानी 1/1000, 1 ml का 1000वां भाग। इतने ब्लड में कितना होना चाहिए? 4.7 टू 6.1 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 माइक्रोलीटर ब्लड, 1 माइक्रोलीटर बहुत कम ब्लड होता है। 1 माइक्रोलीटर आप 1 बूंद के बराबर मान सकते हैं, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितना होता है? तो 4.6 मिलियन टू 6.1 मिलियन पुरुषों में ये होता है। 4.7 मिलियन का मतलब होता है 47 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 47 लाख 10 से गुणा करेंगे 47 लाख हो जाएगा। तो 47 लाख और 47 लाख से लेकर 61 लाख तक पुरुषों में पाया जाता है 1 माइक्रोलीटर ब्लड में इसकी मात्रा। और स्त्रियों में कितना होता है, या महिलाओं में कितना होता है? महिलाओं में ये कितना होता है? तो ये महिलाओं में कम होता है। ये महिलाओं में होता है 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर इसकी मात्रा हो गई। ये इसकी मात्रा है। और ये जो है ये स्त्रियों में इसकी मात्रा होती है 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर। और मिलियन का मतलब तो आप जानते हैं। अब आरबीसी के बारे में क्या लिखना है? आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसमें यह केंद्रक विहीन है। पहले यह लिखिए, यह इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होगा, कोई कोशिकांग भी नहीं होगा। आरबीसी वयस्क आरबीसी में लिखिएगा, वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं होता और कोई भी कोशिकांग भी नहीं होता। बस हमको केंद्रक के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो केंद्रक नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता? आरबीसी जो है ना, ये चाहता है, ये काम क्या करता है? तो ये ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के पास ढो के ले जाके पहुंचाएगा। हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन लेगा और ले जाके ब्रेन की कोशिका को कहेगा, तुम लो ऑक्सीजन जरूरत है ना, लो, सबको ले जाके बांटेगा। तो ये ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। अब ऑक्सीजन रखने के लिए जगह चाहिए, तो जगह चाहिए इसलिए क्या होता है, इसमें जगह होता है और इस जगह में भरा होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी समझिए ना, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स जो है एक क्या है, इंजन है। लेकिन इसको रखने वाला ट्राली कौन है? ऑक्सीजन। देखिए, किसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे ट्रैक्टर होता है, टाली होता है, तो ट्रैक्टर टाली मतलब कोई चीज ढोने वाला, तो टाली लगा होना चाहिए पीछे और ट्रैक्टर लगा होना चाहिए। तो ट्रैक्टर जो है इंजन का काम करता है और ट्राली जो है कोई चीज रखना, इसमें रख सकते हैं। वैसे ही आरबीसी यहाँ पे, आरबीसी बस इंजन का काम करता है, यानी ट्रैक्टर का काम करता है। इसमें ट्राली जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को पकड़ के रख लेता है और तुरंत ले जाके सभी कोशिकाओं को दे देता है। तो ऑक्सीजन को कौन रखेगा? हीमोग्लोबिन रखेगा। और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? तो आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंपोनेंट है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जो है अगर कम हो रहा है, यानी आयरन की मात्रा आपके अंदर कम हुई है, जिससे आपके श्वसन पर प्रभाव पड़ेगा। आप जल्दी थकेंगे, कहाँ से कि ऑक्सीजन जल्दी कोशिका के पास नहीं जा रहा है, तो ब्रेन थक जाएगा, कपार दर्द करने लगेगा। कपार दर्द कर रहा है, 10 मिनट पड़े हैं, कहाँ से कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए ज़्यादा देखेंगे महिलाओं को बहुत ज़्यादा चक्कर आता है।
थोड़े देर घाम में खड़ी हो जाएंगी तो चक्कर आ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम है इसलिए ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास कम पहुंच पाता है, और कम पहुंच पाता है इसलिए क्या होता है, इसलिए चक्कर आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाकर के कोशिकाओं के पास फिर डीऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन उससे हीमोग्लोबिन से निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन फिर से हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, सिंपल। और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कोशिकाओं को मिल जाएगा। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ फेफड़ा में जुड़ रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। जब फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन जा रहा है रेड ब्लड सेल्स के साथ, यानी कि आरबीसी के साथ, मान लीजिए ब्रेन तक ले जाके छोड़ दिया, तो ब्रेन से पहले था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जैसे ऑक्सीजन छोड़ा ब्रेन में ये फिर से हीमोग्लोबिन में बदल गया। समझ में आया? तो बस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनाता है, जब ऑक्सीजन लिया रहता है। तो इतना डेप्थ में हमको नहीं समझना है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बस समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक ट्राली है जो कि ऑक्सीजन को भर लेगा और ले जाके पहुंचा देगा। बस इतना ही है हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हीमोग्लोबिन जो होता है महिलाओं में कितना होता है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचबी। एचबी महिलाओं में कितना होता है, तो महिलाओं में इसकी मात्रा होती है 120 से 140 ग्राम, 120 से 140 ग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर खून में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों में इसकी मात्रा क्या होती है 120 से 180 ग्राम प्रति लीटर। तो यहीं से देखा जाता है कि अगर आपके अंदर कमजोरी है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का मात्रा घटा है, इसीलिए कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऊर्जा नहीं बन पा रहा है, यानी ओवरऑल आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है। ऊर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से, कि ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ब्रेन की कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो ब्रेनवा जो है थक गया है, कह रहा है अब हमसे काम नहीं होगा, हमको ऊर्जा नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन थक के बैठ जाता है। कहाँ से कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके नहीं जा पाता है, कम हीमोग्लोबिन बचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, जिससे ऊर्जा कम बनता है और हमारा शरीर जो है जल्दी जल्दी थकने लगता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, कमजोरी। हमारे अंदर कमजोरी आ गया, 10 गो सीढ़ी चढ़ेंगे थक जाएंगे, थक गए हैं, बहुत थक गए। कहाँ से कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए, आरबीसी काउंट इतना होना चाहिए। आरबीसी काउंट कम होगा तभी भी हीमोग्लोबिन कम होगा। कैसे कि हीमोग्लोबिन रह कहाँ रहा है, हीमोग्लोबिन का घर क्या है, तो हीमोग्लोबिन का घर द्वार क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो आरबीसी नहीं रहेगा, आरबीसी कम हुआ मतलब हीमोग्लोबिन भी कम हुआ। समझ में आया? तो हीमोग्लोबिन जब आरबीसी कम होगा तभी भी कम हो सकता है, ऐसे भी कम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आरबीसी कम हो तभी। ठीक, तो ये देखने को मिलता है ज्यादातर आरबीसी के कम होने पर ही हीमोग्लोबिन कम होता है वैसे। ठीक, ऐसे आयरन का मात्रा आपके अंदर कम हुआ तभी भी हीमोग्लोबिन घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, कैसे कि आयरन से बना हुआ है, आयरन से हीमोग्लोबिन बना हुआ है, तो इसलिए आयरन का मात्रा जब कम होगा तो भी आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब आपका लेक्चर जो है 38 मिनट का हो गया। अब हम आगे का जो भी पार्ट है इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, WBC के बारे में।